मुरली, अब उठो भी मुरली। मुर्गा अब तक 5 बार बांग दे चुका है। तुम्हें देर हो जाएगी घनश्याम के खेत में जाने के लिए। उठो मुरली। 2 मिनट दादी। अब क्या करूं मैं इस लड़के का। अगर आज इसकी देखभाल करने के लिए इसकी माँ होती तो मैं वाराणसी चली जाती और मेरी जिंदगी के आखिरी पल शांति से गुजारती। मुरली, अब उठो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डालूंगी। जल्दी करो, अगर घनश्याम के यहाँ की नौकरी चली गई तो तीसरी बार तुम्हारे साथ ऐसा होगा और कोई तुम्हें नौकरी नहीं देगा। हे भगवान, अब कौन समझाए इसे। बताओ अब क्या करूं। आज तीसरा दिन है तुम काम पर देर से आए हो। आज क्या हुआ था तुम्हें? मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। मैं तो कब का उठ गया था। लेकिन दादी, जाने दीजिए ना, मैं आपको सुना के परेशान नहीं करना चाहता। क्या हुआ तुम्हारी दादी को? उसकी तबीयत तो ठीक है? मुझे नहीं पता, अब तो वो बूढ़ी हो रही है ना, उसे कुछ भी याद नहीं रहता, हर रोज की छोटी बातें भी। आज सुबह वो अचानक उठ गई और घर के बाहर चल पड़ी। खुद के ही ख्यालों में वो आगे बढ़ रही थी। मैंने उसे बहुत बार आवाज दी लेकिन उसे सुना ही नहीं दिया और फिर मैं दौड़ते चला गया। उसे पकड़ने के बाद जब उसने मुझे देखा तो लगा कि पहली बार वो मुझे देख रही है। मैं उसे घर वापस ले आया और उसे बैठने को कहा। शायद अभी वो घर पर ही होगी। बेचारा लड़का, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो और थोड़ा खा लो। बाद में घर जाके दादी का ख्याल रखना। बकरियों को घास खिलाने रामू ले जा सकता है। मुरली यहाँ आ रहा है। बड़े ताज्जुब की बात है ना। भी ज्यादा दूर फेंक सकता हूँ। वो आ गया। बेकार में मुझसे शर्त लगाने की कोशिश मत करो, समझे? देखो देखो ना। कहाँ थे तुम? हम सब सुबह से तुम्हारी राह देख रहे हैं। तुमने हमसे वादा किया था कि घनश्याम से छुट्टी मांग के हमारे साथ कंचे खेलने आओगे। क्या तुम ऐसा कुछ कर पाए? मुरली काम करने जाता है, कुछ मजा नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले सुनो तो क्या बात हुई। मैंने सोचा भी नहीं था कि आज मैं निकल सकता हूँ। मैंने उसे बहुत बड़ा चढ़ा के कहा कि मेरी दादी अब बूढ़ी हो रही है, उसकी याददाश्त भी कम हो रही है। बाद में क्या हुआ पता है? घनश्याम को सब सच लगा। वो मुझे उसके घर ले गया और खाना भी खिलाया। इतना ही नहीं, उसने मुझे आज के दिन छुट्टी दे दी मेरी दादी का ख्याल रखने के लिए। कैसे दिए टमाटर? मुझे जरा 1 किलो दीजिए। ताजे हैं ना? अच्छे वाले चुन के दीजिए मुझे और जरा सस्ते में देना, समझे? ठीक है। दादी माँ, आपने क्यों कष्ट उठाए बाजार में आने के? नहीं तो हमारे घर सब्जी कौन लाएगा घनश्याम जी? कम से कम आज तो आप आराम कर लेती, खास करके सुबह जो हुआ उसके लिए। तो मुरली ने मुझे सब बताया है। बेचारा लड़का देर से आया इसलिए मैं डांट रहा था, लेकिन जब पता चला वो तुम्हारी देखभाल कर रहा था मुझे बहुत बुरा लगा। आजकल ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं जो बड़ों की चिंता करते हैं। बहुत अच्छा है। अब मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मेरा पोता हर बात में मेरा ठीक से ख्याल रखता है। मेरे बहुत आशीर्वाद हैं उसे। कितना अच्छा दिन है। जी करता है आज पतंग उड़ाऊं, पेड़ पे चढ़ूं, क्रिकेट खेलूं और बहुत कुछ करूं जिससे मजा आए। लेकिन मैं ये क्या कर रहा हूँ? बेकार में चरने वाली इन मूर्ख बकरियों पर मैं ध्यान दे रहा हूँ जो हमेशा स्वार्थ के लिए चरती है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई लड़का मुझे ये करते देख ले, नहीं तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसा ना हो। क्या करूं मैं इस सब से बाहर निकलने के लिए? हे, तरकीब मिल गई। अगर बकरियों को सूंघते शेर यहाँ आ गया और मुझे देख के उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी।
यकीनन, तो मैं बकरियां सुरक्षित गांव में पहुंचा के सब साबित कर दूंगा। शेर 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 आ गया, मुझे बचाओ, शेर आ गया, मुझे बचाओ, शेर आ गया, मुझे बचाओ, कोई बचाओ, शेर आ गया। मुरली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तुम्हारी चीखें सुनी, इसलिए हम तुम्हें बचाने आए हैं। तो क्या मुझे खड़े रह के शेर ने मुझे खाने की राह देखनी चाहिए थी? जिस वक्त मैंने उसे देखा, मैं जान बचाने के लिए भागा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैंने एक भी बकरी शेर को खाने नहीं दी। तो कहाँ है वो शेर? हमें यहाँ शेर के या फिर किसी और जंगली जानवर के कोई निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओह, वो तो डर के मारे भागा होगा, जब उसने देखा होगा कि कई सारे लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। हे भगवान, सोचो तो वो शेर मुझे खाने वाला था। मैं अलग ही महसूस कर रहा हूँ इस हादसे के बाद। बेचारा मुरली, डरना तो स्वाभाविक है, लेकिन तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। बिल्कुल मत घबराओ मुरली। दादी, इतनी कड़ी धूप में बैठकर क्यों काम कर रही हो तुम? तुम्हें तो आराम करना चाहिए। मुरली, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। किस बारे में दादी? कोई घबराने वाली बात तो नहीं ना? तुम्हें पता है मुझे ज्यादा भाषणबाजी पसंद नहीं। तुम्हारी माँ मरते वक्त तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप कर चली गई। हाँ दादी, सिर्फ तुम्हारी वजह से तो मैं ये दुनिया देख सकता हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं जवान नहीं रही बेटा। मरने से पहले तुम्हें खुद के पैरों पर खड़ा हुआ देखना है मुझे। तो फिर तुम्हें 100 साल तक जिंदा रहना होगा। पता नहीं मैं तुम्हारे सिवा कैसे जी पाऊंगा। लेकिन हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? मुरली, मैंने कई बार देखा है कि तुम बहुत बार झूठ का रास्ता अपनाते हो ताकि तुम काम से छुटकारा पा सको। आज सुबह की बात कर रही हो? वो सब यूं ही किया था, सिर्फ मजाक था, समझी तुम? मैं अभी भी हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ। मेरी मानो बेटा, कभी कभी कुछ बातें बहुत महंगी पड़ती हैं जब वो गलत तरीके से होती हैं। ओह, जाने दो ना दादी, तुम क्यों चिंता करती हो? मुझे ऐसे ही थोड़ी मस्ती करनी है, करने दो ना। मुरली, किशन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो तुमने मुझे डरा ही दिया था। मान गया तुम्हें? तुमने तो कल सभी को मूर्ख बनाया। सच्ची, तुम तो कमाल के हो। किसी को भी पता नहीं चला। मुझे दोबारा वो सब देखने का मन हो रहा है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। मुझे यकीन है तुम दोबारा किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। किशन, तुम इस खेल के बादशाह से बात कर रहे हो। हम किसी का भी यकीन कहीं पर भी बिठा सकते हैं। और वैसे भी मैं भी उस खेल का आनंद फिर एक बार लेना चाहता हूँ। वाह, कितना मजा आएगा। फिर से सब लोग घर से दौड़ते आएंगे हथियारों के साथ, शेर से मुकाबला करने के लिए। कितने मूर्ख है ना ये सब लोग। शेर शेर, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। मुरली, तू ठीक तो है? कहाँ है शेर? या फिर से भाग गया वो? इसका क्या मतलब है? ये किशन यहाँ कैसे, और हंसने वाली क्या बात है इसमें? मुझे सोचने दो। तुम दोनों वाकई में हमारा मजाक उड़ाना चाहते थे ना? मैं वैसे तो शेर आया था यहाँ। बस कर, तुम्हारा झूठ मैं समझ गया हूँ। तुम्हारी बातों पर भरोसा किया, गलती हुई मेरी, लेकिन अब ये आखिरी मौका है। अब यहीं रुकना और सूरज डूबने के बाद ही बकरियों के साथ लौटना। मुरली, हम सब तुमसे नाराज हैं। तुम अपना काम बिल्कुल मन लगाकर नहीं करते। आशा है तुम कुछ सीख लोगे। किशन, तुम अपनी हंसी पर कभी भी काबू नहीं रख पाते। मैंने बहुत कोशिश की खुद पर काबू रखने की, लेकिन उस घनश्याम के चेहरे पर शेर के प्रति परेशानी देखी जो कभी आया ही नहीं था। तो मुझसे रहा नहीं गया। हे, माफ कर देना दोस्त, मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया। कोई बात नहीं, वो थोड़ा ज्यादा ही गुस्से में थे। ठीक है, कभी कभी होता है।
गुस्सा ज्यादा था, लेकिन कल तक ठंडा हो जाएगा। ज्यादा देर तक वो मुझ पर चिढ़े नहीं रहेंगे। किशन, तुम ही फिर से वापस आ गए। बाहर आओ, तुम मुझे सच में डरा रहे हो। किशन! शेर, शेर, बचाओ मुझे, अब सच में आया है। मेरी दादी की कसम, शेर आया है। कोई बचाओ मुझे, बचाओ। फिर से वही हरकतें, मेरी समझ में नहीं आता। ये लड़का इन खेलों से थक कैसे नहीं जाता। हे भगवान, क्या गलती की थी मैंने इसे पालने में। शायद बहुत ही लाड़ प्यार से बढ़ाया था मैंने। आप अपने आप को दोषी ना ठहराएं। कई बच्चे देर से सीखते हैं। अगर हमने उन पर ध्यान नहीं दिया तो वो अपनी हरकतों के बारे में खुद ही समझ जाएंगे। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ।